तो अभी तक के वीडियो में जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, बेसिक्स ज़रूर देखिए। हर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। लर्न मैथमेटिक्स क्लियरली चैनल है, जाइए आप सब्सक्राइब करिए। इसलिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज़ वन बाय वन कनेक्टेड होते हैं। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पे देखिए जो सीरीज़ बेसिक्स की, ऑटोमॉर्फिज़म्स की सारे लेक्चर को देखिए, एक को ना देखिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन सारे लेक्चर्स को देखिए, फिर अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है? लेकिन सिंगल वीडियो से मत देखिएगा, आपको खुद ही प्रॉब्लम होगी समझने में। हमने बेसिक्स में सेट थ्योरी की बात करी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है दूसरी सीरीज है उसमें ऑटोमॉर्फिज्म की बात करी। ऑटोमॉर्फिज्म में इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, आउटर क्या होती है, अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, क्लाइन बी4 ग्रुप क्या होते हैं, ये चीज़ें बताई हुई हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, ऑर्डर, हर छोटी से छोटी चीज़ बताई जो इंपॉर्टेंट है, क्लियर एक्सप्लेनेशन है पूरा, ठीक है? तो आप जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में, आप समझ जाइए आप प्रीवियस आपने स्किप करा है, ठीक? साइक्लिक ग्रुप पे डायरेक्ट आते हैं इस लेक्चर में। साइक्लिक ग्रुप की बात करनी है, मैंने नॉलेज कैप्सूल का वीडियो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। क्या है नॉलेज कैप्सूल का मेरा कॉन्सेप्ट कि जब कभी भी आपको पेन होगा चीज़ों को समझने में, तो अगर एक्सप्लेनेशन छोटा नहीं है तो मैं अलग से एक सेशन लेके आ जाता हूँ नॉलेज कैप्सूल का। उसमें मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी बीच-बीच में प्रोवाइड करता रहूँगा, चीज़ें क्लियर हों आपको, यही मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप वर्ड तो आपको पता ही, साइक्लिसिटी एक्स्ट्रा है, साइक्लिक के लिए समझते हैं। ग्रुप जी अंडर स्टार इज सेड टू बी, मैं बार-बार ऐसे जी स्टार लिख देता हूँ, ऑथर्स जी लिखते हैं, अंडरस्टूड होता है अगर स्टार नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ, ठीक है? इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, उसके ऑर्डर के बराबर चला जाए। ये कंडीशन है जिससे हम प्रूफ करते हैं वही, और तरीका भी यही है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी के ऑर्डर के बराबर चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो पहली बात तो क्या है, जी आपका साइक्लिक हो गया। दूसरी बात क्या है, जो ये खास एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट आपका ए था जिसके ऑर्डर के बराबर चला गया, उसको जो बोलते हैं जनरेटर ऑफ जी या जनरेटिंग एलिमेंट ऑफ जी। नोटेशन में कैसे अभी जी को लिखने लगेंगे हम, जी को नॉन एम्प्टी सेट को अब हम ऐसे लिखने लगते हैं, जी जनरेटेड बाई ए, मतलब शो करते हैं कि जनरेटिंग एलिमेंट ए है। साइक्लिक ग्रुप की जो क्रूड डेफिनीशन है, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहले वो बताता हूँ, फिर जो बुक्स में मिलती है वो बताता हूँ। अगर ऐसा है, इतनी चीज़ें हैं, ऑर्डर ऑफ जी ए के बराबर आ गया, ये जनरेटर हो गया, ठीक है? तो साइक्लिक ग्रुप में अभी एक चीज़ और बोली जाती है आपसे, ये तो प्रूफ करने का तरीका होगा एग्जैक्टली। ये वो रिजल्ट मैंने बताया कि अगर ऐसा है तो साइक्लिक हो जाता है, ऐसे ही प्रूफ करते हैं हम क्वेश्चंस में। लेकिन बोलते हैं ऐसे भी कुछ लोग कि अगर जी अंडर स्टार आपका साइक्लिक ग्रुप है तो नॉन एम्प्टी सेट डायरेक्टली ऐसे एक्सप्रेसिबल होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट की रिजेम्बलेंस कुछ इस तरीके होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है फर्स्ट टाइम देख के, तो इस रिजल्ट से हम लोग प्रूफ करते हैं ऊपर वाले, ठीक है? अभी क्या है जी, आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको कुछ इस तरीके हम लिख सकें, कैसे? एक सिंगल एलिमेंट कुछ आपका हो, जिस जैसे ए लिखा हमने, फिर ए का सेल्फ कंपोजिशन से एलिमेंट दूसरा बना सकें। एल मतलब एक ही एलिमेंट के कंपोजिशन कर करके हम पूरा नॉन एम्प्टी सेट फिल कर सके, पूरा का पूरा ग्रुप किसी एक एलिमेंट से बना सके, और अगर ऐसा है तो वो एलिमेंट जनरेटर आपका कहलाता है। ये आपकी क्रूड डेफिनीशन है, लेकिन बुक्स में क्या मिलती है वो भी आगे देखते हैं। फिलहाल इस डेफिनीशन को, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से कि ये साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट्स की साइकिल से, एक ही एलिमेंट की साइकिल से सारे एलिमेंट आप जनरेट कर ले रहे हो। और प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है किसी एक एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर चला जाए, तो जनरेटर ए होता है, और इस तरीके नोटेशन में लिखते हैं। और एक एग्जांपल से देखते हैं, इसीलिए मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको ये दिखा दिया था, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जी इस तरीके का है नॉन एम्प्टी सेट। ये फाइनाइट ग्रुप आपका जो है, ये साइक्लिक तो यहाँ ठीक है, ये ग्रुप होता है। ये पहली बात तो ग्रुप है, ये मैंने दिखा दिया था। अभी ये ग्रुप है, ठीक है? साइक्लिक है या नहीं चेक करते हैं जरा। यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑर्डर 4 है, पता है ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं जी में। और आप आई पे जरा एक बार फोकस करिए, जो एलिमेंट आपका आई है इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, आई डॉट आई, आपको पता होगा उस जहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, ये 4 टाइम डिस्प्ले यानी 3 टाइम कंपोजिशन पे ये आइडेंटिटी दे रहा था। आइडेंटिटी क्या था यहाँ का? 1 आइडेंटिटी था। तो ग्रुप था, वहाँ पे मैंने बताया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 था, आई ने 4 टाइम्स कंपोज होके 1 दे दिया, यानी कि जो आई का ऑर्डर है, वो आपका 4 आ गया। और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है, यानी कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, जी का ऑर्डर 4 है, आई का ऑर्डर 4 है, आई आपका जनरेटर बन गया, ये ग्रुप साइक्लिक हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ से। लेकिन जो ब्यूटी है साइक्लिक ग्रुप की वो क्या है कि नॉन एम्प्टी सेट अभी
वो जनरेटेड बाई आई हो जाना चाहिए, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट जो आपका यहाँ पे दिख रहा है 1 - 1 आई माइनस आई, ये इस शक्ल में ना दिखे, ये जनरेटर की पावर में अभी नहीं बोलूंगा, मैंने क्रूड डेफिनेशन आपको बताई क्या, कि ये जनरेटर के मल्टीपल कंपोजिशन से बन सके, आई से बन सके, आई स्टार आई से बन सके, ऐसे ऐसे करके ये बनाया जा सके। तो देखते हैं बन सकता है कि नहीं, साइक्लिक ग्रुप तो हो गया, प्रूफ तो हो गया, बन सकता है कि नहीं जरा देखते हैं। तो जी को हम 1 को क्या लिख सकते हैं, i⁴, यानी कि क्यों लिख सकते हैं, आई करेंगे 1 नहीं आएगा, 1 आइडेंटिटी भी आपको पता होना चाहिए, इस तरीके आई को आप 4 टाइम करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। चूंकि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, तो इसको i⁴ इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 की जगह पे i⁴ लिख सकते हैं, -1 की जगह पे आप i² लिख सकते हैं, 1 की जगह पे आप i लिख सकते हो, और -i की जगह पे आप i³ लिख सकते हो, ये करके भी आप देख सकते हो। तो जी की रिजेम्बलेंस कैसे हो रही है, जी एक सिंगल एलिमेंट आई की पावर्स में। अभी क्या करते हैं कुछ लोग ऑथर्स, हमेशा आपको जब साइक्लिक ग्रुप बताएंगे या बुक्स में आप देखोगे, तो वहाँ पे क्या पाओगे आप कि वो बोलते हैं कि आई की पावर में, एक एलिमेंट की पावर में वो बोलेंगे, इस पर्टिकुलर केस में तो आई बोलेंगे, वरना वो बोलेंगे कि जी जो है वो आपका जनरेटेड बाई ए होता है। इसका मतलब क्या है कि जी आपका a² ऐसे ए की पावर्स में लिखा जा सके। क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उन्होंने खुद ही बोल रखा अगर हम स्टार ना दें तो आप मल्टीप्लिकेशन मानो, यानी वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का ही मूड बना के चलते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए ही साइक्लिक डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं उस एलिमेंट की पावर में हो। लेकिन एग्जैक्टली क्रूड डेफिनेशन क्या, बाइनरी ऑपरेशन अगर स्टार है तो वो कंपोज्ड हो, मल्टीपल कंपोजिशन हो उस एलिमेंट का, और वो प्रोड्यूस करे उस ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ नॉन एम्प्टी सेट जो है आपका आई के पावर्स में दिख रहा है, उसी ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 1 - 1 आई माइनस आई में, या आई की इंक्रीजिंग पावर्स में इसको लिखना चाहें, आई का कंपोजिशन 3 बार, आई का कंपोजिशन 4 बार किया हमने, तो इस तरीके नॉन एम्प्टी सेट पूरा का पूरा जनरेट हो गया। ये आपकी ब्यूटी है। बाकी प्रूफ कैसे करते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर जो है आपका वो किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की ऑर्डर के बराबर चला जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो गया। अभी साइक्लिक ग्रुप क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्लियर हो गया आपको, और 2 फाइनाइट ग्रुप्स भी आपकी नॉलेज में आ गए। क्लाइन V4 के बारे में बता दिया। ये जो ग्रुप आपका है स्पेशली पता है, ये 1 - 1 आई माइनस आई, ध्यान से देखिए ना आपको, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं यूनिटी के, ठीक है, तो उसी की वजह से ये स्पेशलिटी है इस ग्रुप की। कभी इंपॉर्टेंस होगी इसकी किसी जगह तो हम आपको बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स तो पहले क्लियर करा था, साइक्लिक के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इसकी, साइक्लिक के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन भी कर लिया था इसका कि ये ग्रुप है। थोड़ा अनऑर्डर्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई बात नहीं। और एक चीज़ की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, वैसे तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चाहिए होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आपको रिक्वायर्ड हो तभी शेयर करूँ। कमेंट में आप लिखिए, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रुप, ये नॉलेज आपको देनी है कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, किसी भी ग्रुप का सेंटर क्या होता है। लेट जी बी अ ग्रुप देन जेड ए सबसेट ऑफ जी, यानी कि किसी भी ग्रुप जी में जो नॉन एम्प्टी सेट जी है आपका, उसका सबसेट कोई ले लिया जाए। जेड से नोटेशन, सेंटर को जेड से नोटेट करते हैं, हमेशा डिनोट करते हैं, तो कोई भी सबसेट जेड, उसको सेंटर हम बोल सकते हैं अगर उस जेड की क्वालिटी क्या हो, जेड कुछ इस तरीके डिफाइंड हो। कैसे डिफाइंड हो जेड, देखिए जेड में वो सारे एलिमेंट्स ग्रुप के आएंगे, एक्स जी को बिलोंग कर रहा है, वो सारे एलिमेंट्स ग्रुप के आएंगे जो जी एक्स इक्व टू एक्स जी के फॉर्म में लिखे जा सकें, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। ये क्रूड डेफिनेशन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम ही क्लियर करना, बट आपके वेल विशिंग के लिए मैं चाहूँगा कि आप समझने की कोशिश करिए इस चीज़ को, ठीक है। आपको समझना होता है कि इस फॉर्म में सेट लिखना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। तो जेड कैसे डिफाइंड है, वो सारे एलिमेंट्स ग्रुप के आएंगे जो जी से, यहाँ क्या हो रहा है, जी एक्स इक्व टू एक्स जी, ये बता रहा है कि कम्यूटेटिविटी है, एक्स जो है वो कम्यूट कर रहा है एलिमेंट से, जी जैसे एलिमेंट से। जी कहाँ से आ रहे हैं आपके, जी के लिए लिखा है फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। तो इस प्रॉब्लम को हम ब्रेक कर रहे हैं। ये लैंग्वेज में आपको क्या बता रही है कि सेंटर में वो किसी भी ग्रुप जो आपका जी अंडर स्टार आपका ग्रुप है, किसी भी ग्रुप में जेड आपका सबसेट है, हो सकता है जी का प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट, वो सेंटर होता है अगर उसके एलिमेंट्स इस तरीके हैं। सेंटर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट से, जो ग्रुप में बचे हुए क्या बोलिए सबसे, सेंटर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सकें, ठीक, लैंग्वेज में। अदरवाइज डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ऐसे लिखी जाएगी। सेंटर मैंने डिफाइन कर दिया
कि सेंटर क्या होता है ग्रुप का। अब ये चीज़ क्लियर है, सेंटर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। अभी कोसेट्स की बात हमें करनी है। किसी भी ग्रुप में कोसेट्स क्या होती हैं, आपको दिख रहा होगा जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही, क्योंकि ये नॉलेज कैप्सूल है, यहाँ पे मुझे आपको एडिशनल नॉलेज देनी है। तो 1 बाय 1 जो मैच नहीं भी हैं टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे नॉलेज देना था इन चीज़ों की, इसलिए एज इट इज ऐसे रखा है। तो कोसेट्स की बात कर लें अभी। कोसेट्स ग्रुप का क्या होता है, तो जी अंडर स्टार इज अ ग्रुप, अगर ग्रुप है। वैसे आप ये आदत छोड़िए सुनने की और समझने की कि जी अंडर स्टार में बार बार लिखूं, आप जी ही समझिए मल्टीप्लिकेटिव। तो इसके पास एच अंडर स्टार स्टार वही होगा, पेरेंट से ही लेगा वो, इसलिए मैंने लिख दिया है। एच अंडर स्टार एज ए सब ग्रुप हो जाए उसके पास, मतलब जी के पास एच सब ग्रुप है, क्लियर है। देन कंपोज्ड सेट, कोसेट पता है क्या होता है, मैं इसको क्लियर कर दूं। कोसेट क्या होता है, कोसेट ये शॉर्ट फॉर्म है, कोसेट, या इसको लिखते हैं कंपोज्ड सेट, इसको बोलते हैं कंपोज्ड सेट। क्यों बोलते हैं कंपोज्ड सेट, अभी दिख जाएगा आपको कोसेट क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। तो कंपोज्ड सेट या कोसेट कैसे डिफाइन होता है, आप क्या करिए कि एच जो आपका सब ग्रुप है उसको जी के किसी ग्रुप से, सॉरी जी के किसी एलिमेंट से कंपोज करिए। एच ए, यहाँ पे आपको देखिए ए, मैंने कुछ लोग ऐसे इक्वल भी लिख देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखता जनरली। एच को आप थोड़ा ऐसे रखिए, सब स्क्रिप्ट में रखिए, ऐसे डिनोट करते हैं। एच आपका ये कोसेट है या कंपोज्ड सेट है। तो ये कंपोज्ड सेट कैसे है, ये एच मतलब स्मॉल एच, यानी कि आपके कैपिटल एच के सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 आएंगे। ये उस फिक्स्ड एलिमेंट, ग्रुप के उस फिक्स्ड एलिमेंट ए से कंपोज होगा, ए से कंपोज होगा, ए जी का एलिमेंट आपका है, और यहाँ पे आपका एक सेट बन जाएगा। ये सेट क्या हो रहा है, ये सेट एच नहीं है, ये सेट एच का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये कैसे आ रहा है, ये आपका ए की वजह से, एच को जब कंपोज कर रहे हैं एक से, ए ग्रुप का एलिमेंट है तो आपका ये सेट बन रहा है, इसको इसलिए कंपोज्ड सेट बोलते हैं या कोसेट बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, मैंने दो क्यों एंड करके फिर ए एच क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ए जो था वो राइट साइड से, एच के एलिमेंट्स ग्रुप के सब ग्रुप के एलिमेंट से राइट साइड में कंपोज हो रहा था। अभी घबराइए नहीं, इसका एग्जाम्पल से हम देख लेंगे अभी कोसेट्स क्या है। तो ये राइट से हो रहा था इसलिए इसको राइट कोसेट बोलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट से कंपोज होकर बन रहा था, इसको लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। और ये कंपोज्ड सेट होते हैं, कंपोज्ड सेट शॉर्ट फॉर्म में इसको कोसेट्स बोल देते हैं, ठीक है। हियर एच ए एंड ए एच आर राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ये एच ए लिखने का तरीका यही है कि सबस्क्रिप्ट में लिखिए, फिर भी कुछ लोग इसको एच ए ऐसे इक्वल में लिख देते हैं। कंपोज्ड सेट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अभी एग्जांपल से हम देखेंगे। अब आपको पता चल रहा होगा मैंने क्लाइन V4 ग्रुप्स और ये सारे ग्रुप क्यों बताए थे, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स देने होंगे, तो ऐसे ग्रुप तो लूंगा जो आप जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले। तो क्लाइन V4 या K4 ग्रुप ले लेते हैं, सब इसके बारे में सब कुछ पता है। एच एक नॉन एम्प्टी सेट EA ले लेते हैं, और मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, चाहिए तो कर लीजिएगा। एच आपका सब ग्रुप है K4 का, ठीक है। अभी इस लेवल पे आके कुछ बातें तो मेरी माननी होंगी आपको। तो एच आपका सब ग्रुप हो गया, मैं बोल रहा हूँ। और तो कोसेट्स कैसे डिफाइन होंगे, कंपोज सेट कैसे डिफाइन होंगे, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि एच ए आपका कंपोज सेट था ए की वजह से। क्या करते थे, ए ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ऐसे कर करके आप कंपोज करके कंपोज सेट बना लेते हैं। लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट कोसेट बनेगा, राइट से कर रहे हैं तो राइट बनेगा। अभी मुझे एक ग्रुप चाहिए था, जाना पहचाना एक सब ग्रुप चाहिए था, तो मैं क्लाइन V4 के पास गया, मैंने क्लाइन V4 ग्रुप ले लिया। एच में एक सब ग्रुप जो लिया EA, दो ही एलिमेंट हैं, ये सब ग्रुप है, मैं बोल रहा हूँ दो एलिमेंट हैं। टाइम है या नहीं, अभी टाइम है आपके पास, तो ये सब ग्रुप मैंने ले लिया। अभी कोसेट्स कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, HA की अगर बात करें तो H तो आपका EA है, EA को A से कंपोज करना है, या यूँ बोलें कि ए को EA से कंपोज करना, तो ये आपका अंदर जाएगा, E से कंपोज करेगा, बाइनरी ऑपरेशन वही होगा, और A से कंपोज करना पड़ेगा इसको। तो E स्टार A आइडेंटिटी की वजह से A ही आएगा, A स्टार A आपका आइडेंटिटी आएगा। क्लाइन V4 के बारे में आपको पता है, मैं भी बार बार ये चीज़ें नहीं करूँगा कि ये A को B को, जो ग्रुप्स के एलिमेंट A B ये सब मैं ले रहा हूँ, इनको अंदर बार बार ले जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है कि EA को A से कंपोज करते हैं, अंदर जाके ऐसे वर्कआउट करता है, ये आपको पता है कैसे लिखते हैं इन चीज़ों को। तो HA आपका AE आ गया, AE आ गया, ये भी एक सेट है, लेकिन ये सेट आपका जो है, ये बात अलग है कि यहाँ पे ये H ही आ गया है, ये भी एक रिजल्ट की वजह से आया, उस रिजल्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी।
लेकिन एच ए आपका कंपोज्ड होने के बाद बना, ये कोसेट है या कंपोज्ड सेट है। ऐसे एच बी की बात कर लें, अगर बी एलिमेंट भी तो क्लाइन बी फोर में था, के फोर में था, बी से कंपोज करें, ए से भाई क्यों, बी से भी कर सकते हैं, बी से करें तो इसी पैटर्न पे करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिखा एच बी करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कंपोज सेट, एच सी करेंगे ये आ जाएगा कंपोज सेट। सब कुछ कर रहे हैं तो आइडेंटिटी के रिगार्डिंग भी तो कंपोज करेंगे, एच ई करेंगे तो ये आएगा। अभी कैसे करेंगे आपको मैंने लिख दिया है, आप करके खुद देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अभी देखिए ए को मैंने राइट से कंपोज करा है, राइट से तो ये सारे राइट कोसेट्स हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट से करके देखिए, लेफ्ट कोसेट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, लेफ्ट कोसेट्स आ जाएंगे, राइट कोसेट्स। इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आगे मैं बार बार इसका रेफरेंस दूंगा आपको कि कोसेट्स कैसे, कंपोज्ड सेट कैसे निकाले गए हैं, ठीक है। क्लियर ना हो तो बोलिएगा, किसी भी टॉपिक में क्लियरेंस ना हो तो आप बोलिएगा, फिर से रिपीट कर दूंगा चीज़ों को अलग वीडियो में बना के। अभी आपके पास है टाइम कुछ, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आई होप मैं आपको दे देता हूँ और एग्जाम्पल डेफिनेशन दे देता हूँ आपको, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं आपको बता दिया है। नॉन एम्प्टी सेट एच सबसेट जो होता है वो ए बी इनवर्स अगर बिलोंग कर जाए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, एच जहाँ पे सबसेट है जी का, ए बी इनवर्स अगर बिलोंग कर जाए, बार बार नहीं लगाऊंगा बीच में ऑपरेशन एच को, तो आपका एच जो है वो सब ग्रुप हो जाता है। अभी नॉर्मल सब ग्रुप की बात करनी, कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल कब होगा देखते हैं। इफ जी इज अ ग्रुप हैविंग सब ग्रुप एच देन एच इज सेड टू बी नॉर्मल ऑफ जी। ये नॉर्मल हो जाएगा अगर इफ लेफ्ट कोसेट्स इक्वल्स टू राइट कोसेट्स, यानी कि क्या करिए आप, आपके पास एच सब ग्रुप है, जी ग्रुप है, तो जी से एलिमेंट्स ए बी सी जितने एलिमेंट्स हैं सबको उठा के आप एच का कोसेट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एच ए बना सकते हो, एच बी बना सकते हो, एच सी लेफ्ट कोसेट बना सकते हो, तो ए एच सॉरी ये राइट थे, लेफ्ट भी बना सकते हो, बी एच ऐसे लेफ्ट कोसेट्स भी बना सकते हो, राइट भी बना सकते हो। तो आपको कोसेट्स बनाइए और चेक करिए कि क्या लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स एक जैसे आ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो वो ग्रुप वो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाता है। इवन ये प्रॉपर तरीका नहीं प्रूफ करने का, आप ऐसे कर नहीं पाओगे, लेकिन जो डेफिनेशन दी जाती है वो यही दी जाती है। प्रूफ कैसे करेंगे नॉर्मल किसी सब ग्रुप को वो हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जो डेफिनेशन है वो यही है कि जी का कोई सब ग्रुप एच, जी का कोई सब ग्रुप एच नॉर्मल कहा जाता है अगर उसकी वजह से जो कोसेट्स बन रहे हैं लेफ्ट और राइट वो एक जैसे आइडेंटिकल हो जाए। अच्छा सा एग्जाम्पल क्लाइन बी फोर को इसीलिए इंट्रोड्यूस करा था, और ऊपर मैंने बोल दिया था इन कोसेट्स को ध्यान से देखिए। के फोर ग्रुप है, एच मैंने वही लिया सब ग्रुप ई ए, कोसेट्स मैंने वहाँ पे बनाए थे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एच ए एच सब मैंने इक्वल लिख दिया, लेफ्ट राइट, क्यों, क्योंकि ये इक्वल ही आते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो लेफ्ट और राइट आए थे वो 4 आए थे और चारों एक जैसे थे। यहाँ पे नहीं निकाला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। नॉर्मल के लिए डेफिनेशन क्या थी कि उससे कोसेट्स बनाइए, वो कोसेट्स लेफ्ट और राइट सेम आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए निकाला था ना, एच आपका सब ग्रुप वही था क्लाइन वी फोर का, राइट कोसेट्स निकाले थे, लेफ्ट कोसेट निकाले थे, ए ई सेम है, एच ए, तो ऐसे सारे कोसेट्स जो थे वो एक जैसे थे, सेम थे, लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल थे, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अभी ये क्लियर हो गया नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया। नेक्स्ट टॉपिक दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक मेथड टू प्रूफ है, यानी कि नॉर्मल प्रूफ कैसे करेंगे। ये तो इम्प्रैक्टिकल था डेफिनेशन जो मैंने बोली, ये प्रैक्टिकल नहीं था प्रूफ करने का तरीका। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रूफ कैसे करेंगे। नॉलेज कैप्सूल अभी कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।